हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंदल मस्ती क्लासेस में। आज हम सामान्य ज्ञान जीके जीएस के कुल 50 प्रश्न को जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो भारत का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो है जोग जलप्रपात। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पंचतंत्र की रचना किसने की थी। तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चलाई गई थी। तो भारत में सबसे पहले जो है वो महाराष्ट्र राज्य में रेल चलाई गई थी। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस धातु का उपयोग थर्मामीटर बनाने में होता है। यानी किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है। तो ये हो जाएगा पारा, क्योंकि पारा का ही इस्तेमाल होता है थर्मामीटर में। अगला प्रश्न है यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना 1945 में हुई थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से मिलता है। तो विटामिन डी मिलता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा वो है हिंदी। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। तो कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज घूमता है। तो बृहस्पति ग्रह। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी। तो भारत में सबसे पहले किस शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू हुई थी। तो कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है। तो ये हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। इसका सी ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव उपायुक्त कौन थे। तो भारत के प्रमुख मुख्य चुनाव उपायुक्त थे वह सुकुमार सेन। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की थी। तो शून्य की खोज जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है किस राज्य को भारत का मसालों का बाग कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत के मसालों का बाग कहा जाता है।
तो वो है केरल। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो उपनिषद से लिया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज हम कुल 50 प्रश्न को जानेंगे। और अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के दिन से लंबा होता है? तो किस ग्रह पर एक दिन पृथ्वी के दिन से लंबा होता है? तो वो शुक्र ग्रह पर होता है। और अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ये डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन किसने लॉन्च किया था? तो मंगलयान मिशन जो है वो ISRO ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है, गीता किस युद्ध के दौरान कही गई थी? तो गीता जो है वो कुरुक्षेत्र में कही गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो भारत में जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है कंचनजंगा। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहली जनगणना कब शुरू हुई थी? तो भारत में जो सबसे पहली जनगणना शुरू हुई थी तो हुआ था 1872 ईस्वी में। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो वो है, इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, एंजल कॉल्स। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का जो पहला उपग्रह वो आर्यभट्ट था। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जिनेवा। जिनेवा में इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे जोन की संख्या भारत में कितनी है 2024 तक? तो ये 18 है। इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट तो नई दिल्ली में। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसी थी। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो किस खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो वह है मिल्खा सिंह। इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जो है जाने वाली पहली महिला वैलेंटिना तेरेस्कोवा था। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 552 होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, यूएनओ का पूर्ण रूप क्या है? तो यूएनओ का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है वो इक्वी साउंडर का उपयोग किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला 36 है, किस ग्रह के पास वलय यानी रिंग होते हैं? तो किस ग्रह के पास वलय होते हैं? तो ये शनि ग्रह के पास वलय होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे जुड़ा है? चिपको आंदोलन जो वो किससे जुड़ा हुआ है? तो वो वृक्षों की रक्षा से जुड़ा हुआ है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोहिनूर हीरा कहाँ पाया गया था? तो कोहिनूर हीरा जो है वो आंध्र प्रदेश में पाया गया था। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी मदर टेरेसा। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल कितने वर्षों में एक बार होते हैं? तो ओलंपिक खेल जो है वो हर 4 साल में एक बार होता है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार है वो है राजस्थान। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्लू व्हेल क्या है? तो ब्लू व्हेल जो है वो सबसे बड़ा समुद्री जीव है। तो इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी जो
वो प्रतिभा सिंह पाटिल थी। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन खून के थक्के बनाने में मदद करता है? तो कौन सा विटामिन जो खून के थक्के बनाने में मदद करते हैं? तो ये विटामिन के। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के समय ली जाती है? तो कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के समय में ली जाती है? तो वह कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49, किस भारतीय राज्य को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? तो ये हो जाएगा मेघालय। इसका डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को जो है राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और हाँ, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद।